Hello students, this is Sarta Agrawal. Welcome back to my channel Agrawal Study Point. CBSE ने बेटा जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है फॉर द सेशन 2025 टू 2026 क्लास 12th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए जिसका कोड है 041, उस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 5th जो है बेटा आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 5th एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज, हमें क्या बताना है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसका ऑर्डर है बेटा 3/3। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स बताना है बेटा। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले तो बेटा जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये कैसी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसकी जो सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0। तो ये मैट्रिक्स कैसी है बेटा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सपोज गिवन मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होगा बेटा, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। तो इस मैट्रिक्स का जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो क्या आएगा, फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ तो ये 3 आ गया, और मल्टीप्लाई में बेटा ये रो डिलीट हो जाएगी, कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 5 10 और फिर माइनस में 0, तो 10 माइनस 0 दैट इज 30। ठीक है, 3 इंटू 10 क्या बना 30। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ई। तो बेटा जब भी हम एडजॉइंट निकालते हैं एक स्केयर मैट्रिक्स का, तो हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स को किससे रिप्लेस करते हैं, उनके कोफैक्टर से, और उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलती है आफ्टर रिप्लेसिंग, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मिल जाता है। क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे है डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0। तो इन सभी के कोफैक्टर्स भी क्या आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, तो हमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, सिर्फ इन्हीं को क्या रिप्लेस कर दें, इनके कोफैक्टर से। ठीक है, बाकी को क्या लिख दें, सबके कोफैक्टर क्या आएंगे, बाकी के 0 आएंगे। तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर क्या आएंगे बेटा, 0 आएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको भी रिप्लेस करना है इनके कोफैक्टर से। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में A11 क्या है, 3 है। फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, -1 की पावर i प्लस जे, है ना, और इनटू में माइनर। क्लियर, ये हम ए आई जी से कोफैक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, -1 की पावर i प्लस जे, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे जो 3 है वो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे i और j की वैल्यू क्या होगी, 1 1। तो 1 + 1 क्या होगी, 2, -1 की पावर 2 कैसी होगी, पॉजिटिव 1, है ना, पावर कैसी है, इवन है, तो क्या आएगा, -1 की पावर 2 क्या आएगा, +1। तो मल्टीप्लाई में क्या है, माइनर, और माइनर कैसे निकालते हैं, जिस भी रो या कॉलम में प्रेजेंट है उसको आप डिलीट करें, ये डिलीट हो जाएगा, एंड ये डिलीट, क्या बचा, इनको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब इसको क्या लेना है, ये 2/2 ऑर्डर का क्या बना, डिटर्मिनेंट। तो ये बनेगा 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 0 इज 10, तो ये आ गया बेटा 10। ठीक है, पहला को फैक्टर आ गया। क्लियर। अब जो 2 है ये किस पोजीशन पे है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो आई और जे की वैल्यू क्या है, 2 2। तो ये भी क्या बनेगी, पावर -1 की पावर कैसी होगी, इवन। 2 + 2 क्या है, 4 विच इज इवन। तो इसके लिए भी क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो ये भी डिलीट और ये डिलीट। ठीक है, ये कॉलम डिलीट हो गया और ये रो डिलीट हो गई, क्या बना, 3 इंटू 5 15 माइनस 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 15। नेक्स्ट क्या है, A33 की क्या वैल्यू है, 5। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या प्रेजेंट है, 5। तो ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, और ये क्या बना, 3 2 जा 6, 6 माइनस 0 इज 6। क्लियर है, और साइन कैसा आएगा, प्लस का। क्यों आएगा, क्योंकि -1 की पावर 3 + 3 कैसा हो गया, -1 की पावर 6 विच इज इवन। ठीक है, 6 क्या है, इवन है, तो ये क्या आएगा, प्लस साइन। क्लियर, तो ये आ गया 6। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एडजेंट ऑफ ए। देखो अभी हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं ना डायगोनल मैट्रिक्स का, तो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है, क्योंकि ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या है, 0 है, ये एज इट इज रहेंगे। क्लियर है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो अपनी ही पोजीशन पे आते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, यही आएगा। आफ्टर ट्रांसपोजिंग भी हमें यही मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आ गया, और हमें क्या निकालना है, गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करें, इसको 30 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इस मैट्रिक्स को 30 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स इसके सभी एलिमेंट्स किससे डिवाइड हो जाएंगे बेटा, 30 से डिवाइड होंगे।
क्लियर है? तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी, ये आ गया 1/3। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है मैट्रिक्स का 1/3 और ये आ गया 0। 0/30 क्या बनेगा 0, ऐसे ही ये भी 0 बनेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये बनेगा बेटा 15/30 इज 1/2, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 है और 6/30 क्या बनेगा 1/5। क्लियर है? और बेटा ये हमें किस में गिवन है, ये हमें गिवन है ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं जो ए इनवर्स हमें मिला है वही सेम मैट्रिक्स हमें इसमें गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.